दोस्तों, हमारी बॉडी की पोषण की कमी को पूरा करने के लिए चना एक बहुत ही लाजवाब ऑप्शन है। लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि चने खाने का सही तरीका क्या है। तभी आप चने से मिलने वाले सभी फायदे उठा पाएंगे। अंकुरित चने, उबले हुए चने या फिर कच्चे चने, आपके शरीर के लिए कौन से चने हैं बेहतर। वजन कम करना हो या बढ़ाना हो तो कैसे और किस तरीके के खाएं चने। साथ ही और भी काफी सारी जानकारियां जिनके लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चने खाने से हमारी बॉडी को क्या क्या फायदे मिलते हैं। चने खाने के अनगिनत फायदे होते हैं। जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उनके लिए चना काफी यूजफुल है। चने में फाइबर बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए चना डायरिया, सख्त और गैस जैसी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा जो लोग मोटापे से परेशान हैं उन्हें भी डाइट में चना ऐड करना चाहिए। मोटापे की सबसे बड़ी वजह होती है एक्सेसिव हंगर। जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं लेकिन वो अपनी भूख कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन अगर चने की बात करें तो इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिसकी वजह से आप अपनी भूख पर कंट्रोल कर पाते हैं और फिर आप वजन कम करने के लिए आराम से डाइटिंग कर सकते हैं। जिन लोगों को हमेशा यंग दिखना है उन्हें अपनी डाइट लिस्ट में चना जरूर शामिल करना चाहिए। चने में कई सारे विटामिन होते हैं जो कोलेजन को बढ़ाकर आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चना सूरज की हार्मफुल किरणों से भी आपको स्किन को प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि चने खाने का सही तरीका कौन सा है। वैसे तो चना खाने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में सिर्फ चने फायदे देख के खाना शुरू कर दिया तो आपकी काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसके लिए हर एक तरीके से ध्यान से देखिए और समझिए। कच्चे या पानी में भीगे चने। सबसे पहला तरीका है चने को पानी में भिगो के खाना। कई लोगों को ये लगता है कि भीगे चने खाना एक बेस्ट ऑप्शन है और वो लोग ऐसा इसलिए सोचते हैं कि उन्होंने अपने आसपास किसी को भीगे हुए चने में खाते देखा होगा। भीगे चने में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जैसे न्यूट्रिशन की मात्रा काफी ज्यादा होती है और फैट काफी कम होता है। और इसके अलावा इसमें आपको मिलते हैं फाइबर और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कॉपर, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड और आयरन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भीगे हुए चने तो उससे काफी सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कच्चे चने में भले ही फाइबर बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन बॉडी के लिए डाइजेशन करना काफी मुश्किल है। तो अगर आप कच्चे चने खाते हैं तो दो बातें ध्यान में रखें। पहली, कच्चे चने बहुत कम मात्रा में खाएं और खाते वक्त ठीक से चबाएं। अगर आप कच्चे चने ठीक से चबाएंगे तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उसमें सलाइवा मिक्स कर देती है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम आसानी से पचा लेता है। अंकुरित चना। अंकुरित चने के बराबर काफी लोगों को पता है, लेकिन इसका सही प्रोसेस क्या है ये कोई नहीं जानता। कई लोग चने को पानी में भिगो देते हैं और फिर थोड़ा बहुत अंकुरित होने के बाद खा लेते हैं, पर यह तरीका बिल्कुल गलत है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सही से चने को अंकुरित नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जो अंकुरित चने में होते हैं। सही से अंकुरित लाने के लिए पहले चने को धो के 8 से 10 घंटे तक पानी में रखें। फिर जब चने का पानी सोख के साइज में थोड़े बड़े हो जाए तब उस पानी से बाहर निकालकर एक छलनी में रख दें। फिर उस छलनी को एक साफ कपड़े लेकर ऊपर से ढक दें और नीचे से खुला छोड़कर, ताकि उसे नीचे से हवा मिलती रहे। फिर भीगे चने को इसी हालत में 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर जब आप उस कपड़े को हटाएंगे तो आपको मिलेगा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग दिमाग के ये सवाल आ रहा होगा कि हमें कौन से चने खाने चाहिए, अंकुरित चने या फिर कच्चे चने। कच्चे चने के मुकाबले अंकुरित चने के फायदे बहुत ज्यादा हैं। अंकुरित चने में कई सारे पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर। और अंकुरित चने के ये न्यूट्रिएंट्स सुन के जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। आप यकीन नहीं करेंगे, बट अंकुरित चने की एक डार्क साइड भी है। चने को ठीक से अंकुरित करने के लिए हमें इसे लंबे समय तक पानी में रखना पड़ता है और इतने लंबे वक्त तक चने के पानी में रखने की वजह से इसमें कुछ बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं। तो अंकुरित चने बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी पावर काफी कमजोर होती है। पके हुए चने। कच्चे और अंकुरित चने के कंपैरिजन में अगर हम पके हुए चने की बात करें तो ये हर किसी के लिए काफी हेल्दी होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की, कच्चे चने बॉडी में ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो सकते, इसके लिए बॉडी की बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। और अंकुरित चने लंबे वक्त तक पानी में होने की वजह से इसमें बैक्टीरिया खतरा हो जाता है। तो बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, लेकिन पके हुए या कहीं उबले हुए चने हर कोई खा सकता है। हाँ, बात जरूर है कि उबले हुए या फिर पके हुए चने में विटामिन और मिनरल्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन बॉडी के लिए पके हुए चने काफी सेफ है। उबालने के बाद चने सॉफ्ट हो जाते हैं और इसीलिए बॉडी उसे आराम से डाइजेस्ट कर लेता है।
इसके अलावा उबले हुए चने में बायो अवेलेबिलिटी की काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि उबले हुए चने में प्रोटीन 12% ज़्यादा बेहतर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। कच्चे चने का एक और साइड इफेक्ट है कि उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप कच्चे चने एक लिमिट तक ज़्यादा खाते हैं तो गैस होने की भी चांसेस हैं, लेकिन चने उबालने से कॉम्प्लेक्स शुगर ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर आप आराम से खा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चने खाने का सही समय क्या है। अगर पके हुए चने की बात करें तो वो हमारी बॉडी में आराम से डाइजेस्ट हो जाएंगे, इसलिए पके हुए चने आप कभी भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप पके हुए चने सभी नाश्ते में खाएंगे तो आपकी बॉडी को इससे काफ़ी एनर्जी मिलेगी। लेकिन पानी में भीगे चने बॉडी आराम से पचा नहीं पाती, इसीलिए इसे सुबह खाली पेट खाना चाहिए। सुबह हमारी बॉडी फ्रेश मिलती है, इसके लिए उस वक्त हमारा पाचन चने को ज़्यादा आसानी से पचा सकता है। तो सुबह आप एक मुट्ठी या फिर 50 ग्राम जितने भीगो चने ले सकते हैं उतने खाएं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा। शायद आपको शाम के वक्त बहुत तेज भूख लगती हो। अगर ऐसा है तो शाम को आप भुने हुए चने स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, लेकिन साथ ही इसकी बात का ख्याल भी रखना होगा कि भुने हुए चने छिलके के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चने के छिलके में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए उबले हुए चने खाने चाहिए। इसके लिए 50 ग्राम जितने चने रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसे उबाल के नाश्ते में खा लें। इसके अलावा दोपहर को आप भुने हुए चने गुड़ के साथ खा सकते हैं और इसी तरह भुने हुए चने और गुड़ शाम के नाश्ते में भी शामिल कर सकते हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकॉन और सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।